जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को जरूर देखे और अंत तक देखे, और अंत में हमें कमेंट करके ये जरूर बताए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं, और जिसको ना आए वो भी एक बार इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो प्रश्न नंबर 1 है, लघु उत्तर शब्द का संधि विच्छेद है। लघु योग उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघ प्लस उत्तर या फिर लघु प्लस उत्तर। तो बात करें साथियों लघु उत्तर शब्द की, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है लघु योग उत्तर। क्या होता है? लघु योग उत्तर होता है, इसका संधि विच्छेद होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लघुत्तर शब्द में कौन सा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु योग उत्तर। और साथियों अगर आपसे इसमें संधि पूछ ले कि लघुत्तर शब्द में कौन सी संधि होगी, तो देखिए प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या दे रखा है आपको? उ दे रखा है। और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या दे रखा है? उ दे रखा है। तो इस यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में भी क्या है? उ है, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में भी क्या है? उ है। तो कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो प्रथम क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में उपसर्ग है सन, सत, सत या फिर सम। सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग कौन से होते हैं? जो पूर्व में जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं। तो साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट आंसर की बात करें सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत उपसर्ग है। सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। और इस सज्जन शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सत्य योग जन। क्या होता है? सत्य योग जन, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन जो शब्द है किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये तय या दय के नियम के अंदर इसका के तहत इसका संधि विच्छेद होता है। ओके, तो सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सत्य उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना या फिर डराना। साथियों आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, कान पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ क्या है? बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। इसका जो है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयत शब्द में निर उपसर्ग लगाने से बनेगा। आयात सॉरी यहाँ पर आयात शब्द है। आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है निर्यात, निर्यात, निर्यात या फिर निर्यात। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? निर्यात बनेगा। क्या बनेगा? निर्यात बनेगा। ओके, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है सुधा, मंदाकिनी, पावक या फिर तनया। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। साथियों अगर हम बात करें अग्नि के पर्यायवाची शब्दों की, किसकी बात करें? अग्नि के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। कौन कौन से होते हैं? अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? संधि का अग्नि का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पावक हो जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व या फिर द्वंद्व। तो साथियों इन चार ऑप्शनों में से कोई सा भी शब्द शुद्ध नहीं है। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा द्वंद्व। ये शब्द शुद्ध होगा। ओके, इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। ये गलत छप गया थोड़ा प्रिंट होने में। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। द्वंद्व इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर द्वंद्व था। ओके, अगला प्रश्न है,
ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहा जाता है आस्तिक, नास्तिक, भक्त या फिर उक्त कोई नहीं। ईश्वर में साथियों, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहा जाता है आस्तिक। क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके अलावा ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। और ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है उसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास होगा? तो साथियों बात करें लंबोदर शब्द की तो इसका समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। कौन है? अर्थात गणेश जी। यानी इस लंबोदर शब्द में कोई अन्य पद प्रदान हो रहा है। कौन सा शब्द प्रदान हो रहा है? अन्य पद प्रदान हो रहा है। और यह किस समास की पहचान है जिसमें अन्य पद प्रदान हो? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान होती है? जिस समास में अन्य पद प्रदान हो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ओके, तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, इसका संधि समास विग्रह होता है। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो आगे है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि, यद प्लस अपि या फिर यदा प्लस अपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा यदि प्लस अपि। क्या होता है इसका संधि विच्छेद? यदि प्लस अपि इसका संधि विच्छेद होता है। किसका? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि होगी? यदि प्लस अपि। ओके, अगर आपसे इसके अंदर संधि पूछ ले कि कौन सी संधि होगी, ये तो इसका विच्छेद हो गया, संधि का विच्छेद हो गया, लेकिन आपसे अगर संधि पूछ ले तो कौन सी संधि होगी? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या जुड़ा हुआ है? यदि, यानी ई जुड़ी हुई है। और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। ओके, अगर आपसे संधि भी पूछ ले इसका भी ध्यान रखना है आपको, यद्यपि। और ये जो प्रश्न है ये पिछली एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। ओके, कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि होता है। ओके, इसके बाद में आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, असुर का समानार्थी है पापी, भूत, राक्षस या फिर पिशाच। असुर का समानार्थी क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राक्षस। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इनको एक बार जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।